आपको काम बना देता है, कूल बना देता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जब भी हमको शुक्र को सही करना होता है, हम पूजा पाठ धर्म इस रास्ते पर चलने के लिए लोगों को बोलते हैं, बिकॉज ये वासना आपके यहाँ से निकल रही है और इस वासना को शांत करने का जो पथ है, जो रास्ता है, जो मंजिल है, वो धर्म है। तभी अगर हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो बहुत दिल से, सिर्फ दिखावटी नहीं, दिल से पूजा पाठ करता है, तो उसके चेहरे पे वो सौम्य, वो जो एक ग्लो आ जाता है। सॉफ्टनेस, ग्लो एग्जैक्टली आता है वो, एग्जैक्टली तो उससे शुक्र अच्छा हो रहा है जी। और शुक्र आपका चाम इनाज कर रहा शुक्र हर उस इंसान का अच्छा होगा जो इस इंडस्ट्री में होगा, जो इस सेक्टर में काम कर रहा होगा, है। अध्यात्म की, ज्योतिष के, हर इंसान का शुक्र कहीं ना कहीं अच्छा होगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अगर इस लाइन के अंदर है और जिसका अच्छा, लोग जिसको सुनते हैं, जिसके प्रति लोगों की श्रद्धा है, लोग जिसको मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनका शुक्र अच्छा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं इस जगह पर, इस काम में लाने का सबसे बड़ा कारक भी आपका शुक्र ही बनता है। ओके। बाकी के ग्रह सपोर्ट बाद में करते हैं, लेकिन आपको आकर्षण इन चीजों के प्रति कब होगा? जब आपका शुक्र अच्छा होगा। ये बात अलग है कि लोग उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो होल्ड नहीं कर पाते तो फिर उनकी गति कुछ और होती है। पर आप अगर इस तरीके से देखें तो मैं बहुत सारे लोगों के नाम ले सकती हूँ कि जिनका ऑरा ही कुछ अलग था, जिनके पास खड़े होकर कुछ अलग ही फील होता था। आसाराम बापू को ले लीजिए, आज भी उनके चेहरे का अलग ही क्रेज है, आज भी लोग अलग तरह से दीवाने हैं उनके। आज भी जो चीज, जो लोगों को सुकून उनसे मिला है, लेकिन वो शुक्र कहीं ना कहीं राहु, या वो शुक्र कहीं ना कहीं मंगल, वो शुक्र कहीं ना कहीं गलत किसी चीज के साथ में संबंध बना रहा था। और वो वहां पर जब उस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत थी, वहां पर जब उनको संभोग नहीं समाधि की जरूरत थी, उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया और फिर रिजल्ट मिला। वाह। यही वो टाइम होता है जब आपको ये समझना होता है। अध्यात्म आपको क्या हेल्प करता है? यही तो हेल्प करता है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही थी, मैंने आपको जैसे बताया कि व्यास जी की स्टोरी मैं आपको सुना रही थी। व्यास जी के एक शिष्य थे, जैमिनी ऋषि के बारे में मैंने आपको बताया, और बहुत कम लोग जानते होंगे जैमिनी, लेकिन जो ज्योतिष में होंगे उनको पता होगा जैमिनी ऋषि कौन है। ओके। जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट देते हैं करने के लिए, आपके टीचर्स भी देते होंगे, आपके टीचर्स भी देते होंगे कि इस पे काम करो। तो जब जैमिनी ऋषि को वो पढ़ाते थे व्यास जी, तो उन्होंने उनको हर चीज़ की शिक्षा दी, हर बारे में बताया उनको। तो उन्होंने उनको कहा कि तुम काम पे लिखो, काम शास्त्र पे लिखो। तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानता ये काम शास्त्र, ओके, आई डोंट बिलीव इन इट। आप ऋषि हैं, आपके पास शक्ति है, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास भक्ति है, आपके पास मंत्र है, आपके पास सब कुछ है, तो काम कुछ नहीं होता, काम कहीं किसी पर हावी नहीं हो सकता। ओके। तो उन्होंने कहा मैं तभी तो तुमसे कह रहा हूँ कि तुम इस पर काम करो और इस पर विजय पाओ। बोले जब महाराज गुरुजी जब ये होगा ही नहीं तो क्या विजय पानी है इस पे? दिमाग में ही नहीं आता मेरे, मैं इस विषय को सोचता ही नहीं। तो उनके गुरुजी ने कहा बेटा बहस कर रहे हो गुरु से, जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो मैं भी मन में ये सोच लेती हूँ बेटा बहस कर रहे हो गुरु से, कोई बात नहीं। जी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने सारे जितने शिष्य थे उनको किसी ना किसी काम से आश्रम से हटा दिया और बोले मैं भी स्वयं जा रहा हूँ। और वो किसी दूसरे आश्रम में चले गए, किसी और के यहाँ। और जाते जाते उनको बोल के गए कि कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना, कैसी भी परिस्थिति हो दरवाज़ा मत खोलना। ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है नहीं खोलूँगा। वो अपनी कुटिया में जाकर बैठ गए। रात्रि के समय भारी भयंकर तूफान आ रहा, बारिश हो रही। एक लेडी आई
और वो उम्र में उनसे थोड़ी सी बड़ी थी, मतलब वृद्ध थी, उनसे बड़ी थी उम्र में। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा बाहर बहुत बारिश आंधी तूफान आ रहा है और मेरे पास कहीं शरण लेने की जगह नहीं है, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। उन्होंने वापस से उनको मना करके दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने फिर खटखटाया, 2-3 बार उन्होंने हेल्प मांगी, तो उनका मन पसीजा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, आप कुटिया में अंदर चली जाओ, मैं बाहर सो जाऊँगा, मैं बाहर रह जाऊँगा। अब वो तो कुटिया में अंदर चली गई, वो बाहर रह गए, लेकिन उनके दिमाग में वही घूमती रही, उन्हीं की छवि बस गई। और उनके अंदर वो एक प्रेम कह लीजिए, आकर्षण कह लीजिए, या एक खिंचाव कह लीजिए, उनके लिए उत्पन्न हुआ। और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया कि अब खोलिए दरवाज़ा। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपने मना किया था, चाहे कोई मर्जी आए मैं दरवाज़ा ना खोलूं, तो मैं आपके लिए क्यों खोलूं? हाँ। उनका मैं हूँ जैमिनी, जिसने कहा था तुमसे खोलिए तो देवी, मुझे अंदर आना है। बोली नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने भी 4-5 बार अनुग्रह किया तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। तो उन्होंने अपना प्रस्ताव उनके सामने रखा कि मैं आपसे बहुत आकर्षित हो रहा हूँ। हाँ। और मेरा मन नहीं आपके से हट पा रहा है। अब कुछ जगह ऐसा मिलता है हमको कि उन्होंने उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया, कुछ जगह ऐसा मिलता है कि उन्होंने सिर्फ उनके साथ आलिंगन होने का उनको प्रस्ताव दिया। खैर जो भी था, जब उन्होंने प्रस्ताव सुना, उन्होंने, स्त्री ने, तो वो बड़ी मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। तो उन्होंने कहा आप हंस क्यों रही हैं, आपको मैं पसंद नहीं? तो उनको क्या लग रहा था, भाई मैं तो आपसे ज़्यादा यंग हूँ, स्मार्ट हूँ। हाँ। आपको मैं पसंद नहीं। तो उन्होंने तुरंत अपना रूप जो है वो बदल लिया, और वो उनके गुरु थे। उन्होंने कहा काम चढ़ा तुम्हारे सर, बेटा बहुत बड़ा शास्त्र है, इग्नोर मत करो कि तुम इसके कब्जे में नहीं आ सकते। विश्वामित्र जैसे ऋषि आए थे, कांडू करके एक ऋषि थे, कंडू, वो आए थे। तो इतिहास गवाह है इस चीज का कि बहुत लोगों का सब कुछ खत्म हुआ है काम वासना की वजह से। नॉट ओनली काम वासना, काम अपने आप में एक पूरा शास्त्र है। काम वासना क्या होता है, अगर आप एक बार एक्सप्लेन किए? वो तो फिर आप ये कह सकते हो कि आपके मन में किसी के लिए बेवजह के ख्याल आ रहे हैं, लेकिन अगर हम काम शास्त्र की बात करें, जिसको हमारे इतिहास के अंदर काम सूत्र भी कहा गया है, और अगर मैं इसको अपनी एस्ट्रोलॉजी के साथ को रिलेट करूं, तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है वरुण। राइट। और इसके बारे में बात करनी ही चाहिए। जैसे अगर आपके पार्टनर की कुंडली के अंदर शुक्र आपके लग्न में बैठा है, उसके लग्न में बैठा है, और ऐसे व्यक्ति को अगर आप कहेंगे कि ये एक से सेटिस्फाइड हो जाए, तो नॉट पॉसिबल। मल्टीपल लोगों से रिलेशंस होना बताता है। टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, हर कोई अपनी कुंडली को ऐसे मत छानने बैठ जाना कि मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ। या मैं ऐसी नहीं हूँ। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है वहाँ पे। अगर गुरु की राशि आ गई, गुरु का नक्षत्र आ गया, तो मेरी थ्योरी खराब हो गई, चलेगी नहीं। कॉम्बिनेशंस आता है। फिर शुक्र की डिग्री क्या है, शुक्र सर्वाष्टक वर्ग में कितना नंबर लेकर बैठा है, बहुत डेप्थ वो है, ये रिसर्च है। तभी मैं कह रही हूँ कि इसको हम एक छोटी सी बात पे, मैंने एक सवा घंटा जो आपके साथ अभी पॉडकास्ट करा है, ये सारी बातों पे करने से पहले वो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ज्योतिष ये नहीं है जो हम 45 मिनट्स में शुक्र भी बता रहे हैं और फिर उपाय भी बता रहे हैं और रील्स में वो 30 मिनट्स के चल रहे हैं। नहीं, ये पूरा जीवन है, ये ऊर्जा है जो एक दूसरे से मिलती है। और इसको अब आप समझने की कोशिश करिए। एक शादी क्यों करी जाती है, क्यों 7 फेरे का नियम बनाया गया, जबकि हमारे ही सनातन धर्म के अंदर विवाह के बहुत सारे तरीके बताए गए, इसमें गंधर्व विवाह भी आता है। तो क्यों नहीं गंधर्व विवाह को सब कुछ सर्वोपरि मान लिया गया, जिसे आप आज की डेट में लिव इन भी कह सकते हैं। अच्छा, ये हमारे शास्त्रों में इजाजत है विवाह की बहुत सारी वो बताई गई है ना। इस पे भी अपन एक बार पॉडकास्ट करेंगे। थोड़ी सी बताना, एक बार क्यूरियोसिटी हो रही है। जैसे आपका प्रेम विवाह हो गया, हाँ, अरेंज मैरिज हो गया, इसी तरीके से गंधर्व विवाह भी होता है, वो लिव इन हो गया।
कह सकते हो, मतलब वो सिर्फ दो जने आपस में एक दूसरे, मन से मन का मिलन, है ना। ओके। तो ये गंधर्व विवाह जो है ये भी हमारे उसमें है, विवाह के एक उसके अंदर। तो बेसिकली अगर हम बात करें गंधर्व विवाह के अंदर क्या कमी थी, दो इंसान एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो फिर क्यों सामाजिक तौर पर इतना सब ये करना है, 7 फेरे करने हैं, इसका रीज़न क्या है? क्या? आप दो जनों को, दो एनर्जीज को जोड़ रहे हो, ठीक है, आपस में, राइट, ठीक है, इमोशंस जुड़े हैं, मतलब चंद्रमा इज देयर, राइट, ठीक है, प्यार है, इसका मतलब शुक्र इज देयर। राइट, तो जब शुक्र है, चंद्रमा है, दोनों ही कैसे हो गए? दोनों ही जलीय प्रवृत्ति हो गए, बह जाने वाले, हर चीज़ में बह जाने वाले, इमोशंस में, तैश में, गुस्से में, हर चीज़ में बह जाने वाले। यही दो ग्रह हुए। इन दोनों ग्रहों को अगर हम समझेंगे तो कमिटमेंट कहाँ है? सूर्य कहाँ है? अगर सूर्य नहीं होगा तो फिर ये इतने बह जाएंगे, वो जो जुनून आ जाता है, वो जो गलत चीज़ें में ही सब सही लगने लग जाता है, श्रद्धा और आफताब बन जाते हैं, कहने का मतलब ये। ओके। तो वो वाली लिमिट हो जाती है, मतलब क्यों? क्योंकि आपको आप किसी का डर नहीं है, आपने 10 लोगों के सामने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा, स्वीकार नहीं करा, तो वहाँ पर चीज़ें खराब हो गई। ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज करके लोग ये नहीं करते, नहीं मारते अपने पार्टनर्स को या उनके साथ धोखाधड़ी नहीं करते, वो एक अलग कंडीशन है। बट जो चीज़ें रखी गई थी उनका कारण जो है वो ये था, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस एवरीवेयर अप्लाइड। हाँ, वो तो आई गेस है ना, क्योंकि हम सिर्फ आपसे जो बात कर रहे हैं वो 5% 10% चीज़ों पे कर रहे हैं, और ये अभी बहुत लंबा है जिस पे हम अंदर 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 जा सकते हैं। राइट, तभी कुछ शादियाँ 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल चलती है, उसके बाद खराब हो जाती हैं, क्योंकि फिर वो दशा और ये सब भी आते हैं आई गेस। जी, ओके। अब इसके अंदर जब हम बात कर रहे हैं कि दो लोग जब आपस में मिल रहे हैं, जो शादी संबंध बनाया गया, तो शादी संबंध के अंदर तो जैसे हम जानते हैं, अदरवाइज मत लीजिएगा कि आप कहो कि औरतें बैठ गई हैं तो आज आदमियों की बुराई कर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं सिर्फ फैक्ट पे बात कर रही हूँ, और मैं कहीं बाइस्ड होके बात नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम कॉमन फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। हमारा समाज जो है वो हमेशा आदमियों का ही प्रधान रहा है, औरतों को कुछ माना ही नहीं गया हमारे प्रधान, उसमें औरतों की कोई वैल्यू ही नहीं की गई अगर सच देखा जाए तो। अब थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ है, लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे टाइम पर ये शादी वाला क्यों रखा गया? आप तो औरत बाजार से खरीद कर ला सकते थे, बच्चे पैदा कर कर छोड़ सकते थे, क्यों बांधा गया एक बंधन में? क्यों उसके पालन पोषण भोषण सारी चीज़ों की आपने जिम्मेदारी उठा ली? क्यों ये 7 फेरे 7 जन्म के हो गए? क्यों आप एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ गए जिससे आप एक नए युग का निर्माण कर सकें? क्यों आप दोनों का एक दूसरे के साथ मिलन सिर्फ एक दूसरे के साथ ही रह गया? दो जिस्म एक जान क्यों हो गए? क्यों? इसलिए क्योंकि जब एक स्त्री और एक पुरुष जब उनका मिलन होता है तो एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं, राइट, स्त्री की पुरुष, पुरुष की स्त्री, ये एक ऊर्जा की प्राप्ति है, ये एक तरीके से किसी ऊर्जा को उत्पन्न करने का उस समय का एक सोर्स है जब आप एक दूसरे के साथ टच में आते हो। बहुत सारी हमारे यहाँ पर हीलिंग्स होती हैं जो जिसे हम टच थेरेपी कहते हैं, स्पर्श करने से बहुत सारी थेरेपीज की जाती हैं, ये कुछ कुछ उसी चीज़ पर काम करता है। और जब आप एक दूसरे, और एक स्त्री और एक पुरुष, ऐसा माना जाता है कि अगर एक स्त्री और एक पुरुष सही तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, जुड़ाव रखते हैं, उनका फिजिकल रिलेशन एक दूसरे के साथ बना रहता है, तो वो ऊर्जा निरंतर बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। एक स्त्री की ऊर्जा आप एक दिन में उससे कभी प्राप्त नहीं कर सकते।
एक स्त्री की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए एक पुरुष को उसके साथ बहुत लंबे समय तक अपने संबंध को जोड़ना पड़ेगा।